अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल एडवाइज़र राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नून लीग तो नाम ही नवाज शरीफ का है, क्या तबसरा करेंगे? इस मुल्क को इसी रवैये ने, याद रखना, इसी रवैये ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। ये बात सुनो, बर्रे सगीर में देखो, इधर हमारे यहाँ कोई 24-25 करोड़ है, कोई 20-22 इंडिया में होगा, कोई इतना ही 24-25 उधर होगा बांग्लादेश में। तो इनमें से मैं सादा सवाल पूछ रहा हूँ, अरब ओरिजिन कितने लोगों का होगा, सेंट्रल एशियन कितने होंगे, ओरिजिनली अफ़गान कितने होंगे, ईरानियंस कितने होंगे, सेंट्रल एशियंस वगैरह, ये सारा डाल के 2, 4, 5, 6 करोड़। बाकी कौन है बताएं ना मुझे, बाकी कौन है? देखो, हमने बहुत से जो मजलूम तबकात थे यहाँ के, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, वो ना होने के बराबर हैं, और राजा मान सिंह ये वो वगैरह अकबर के दरबारी थे, उन्होंने तो नहीं कबूल किया। जो पैसिव वॉइसेस, गाबा साहब की एक किताब है, उन लोगों ने ब्राह्मणों के, खत्रियों के मजालिम से तंग आ गए, उनको इसमें पनाह नजर आई। अच्छा, होता क्या है, ये बुत पूजना छोड़ दिया, बंदे पूजना शुरू कर दिया। ये शख्सियत परस्ती जो है, ये बुत परस्ती की ही एक शक्ल है। सो मेजॉरिटी बर्रे सगीर की तारीख़ को अगर आप तफसील से पढ़ें, ज़रा गहराई में जाके पढ़ें, तो सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, और उसी के नतीजे में ये तबाही हुई है। यानी अंदाज़ा लगाओ, लॉक स्टॉक एंड बैरल एक पूरा ख़ानदान अवाम के सर पे, और वो कहते हैं वही जावे तो जावे। हैरत अंगेज़ बात, लोअर मिडिल क्लासेस, अपर मिडिल क्लासेस, हर तरह के बच्चे अच्छे से अच्छे पाकिस्तान की तारीख में, खेल से लेके म्यूज़िक तक, म्यूज़िक से लेके गायकी तक, मुसव्वरी तक, साइंस तक, वो बाकी जितनी प्योर साइंसेज हैं उनमें हैं सियासतदान नहीं। वजह क्या है? मियां ते नारे बजणगे, भी क्यों बजणगे? जब तक सूरज चांद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा। ओ खुदा का खौफ करो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, इन रवैयों ने हमें मरवाया है, और ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये लोगों के कंधों पे चढ़ के पहुँचे हैं। और अवाम, याद रखना, आम आदमी हमारा ऐसा है जो अपने कातिल को अपने कंधों पे बिठा के भंगड़े डालता हुआ तख्तादार पे लेके जाता है अपने कातिल को, फिर वहां चढ़ के फंदा अपने गले में डालता है, और उससे कहता है अली जनाब, मियाँ साहब, खान साहब, फलाना साहब, टमकाना साहब, लिवर वो खिंच दो जितना फट्टा निकल जाते, मैं थोड़े ते कुर्बान हो जाऊँ। अब पीपल्स पार्टी नाम क्या है भुट्टो का? बिलावल भुट्टो जरदारी। डज इट मेक एनी सेंस? पिदरी माशरा है वो, जरदारी है, लेकिन नहीं, भुट्टो का नाम जरूरी था। पीपल्स पार्टी नाम भुट्टो का, पीटीआई नाम इमरान खान का, नून लीग नाम नवाज शरीफ का। वो इतनी कहानी है आपकी, अंजाम देख लो अपना। अब भी बाज ना है तो इससे ज्यादा भयानक होगा। और कमाल देखो, जहां ये नहीं है उन्हें घास को नहीं डालता, चूंकि उनमें और तरह के ऐब हैं। ये मॉडर्न दुनिया को समझती नहीं। हमारी भी बदनसीबी है, हम चक्की के 2 पार्टों में, जहां वाकई जमहूरियत है वो एक पार्ट है, उनको अकल नहीं। हसन साहब, दूसरी तरफ कौमी अखबार में शाया एक तज्जिया निगार का कहना है कि नवाज शरीफ अपने दस्तूरुल अमल का ऐलान मज़ार कायद पर खड़े होकर करेंगे। दस्तूर इनका क्या है? जद्दा, वहां की स्टील मिल। दारुल अमल क्या है? एवन फील्ड। अब कायद आज़म की पूरी जिंदगी, बहुत बिल्कुल ही बच्चे थे, टीन एज में थे जब वो चले गए। उनके वालिद के एक दोस्त थे, उनके हालात ठीक नहीं थे। अच्छा, उन्होंने तो नहीं प्रॉपर्टी बनाई वहां। पाकिस्तान में उनके रिस्क के हलाल से बनी हुई प्रॉपर्टीज गिनी नहीं जाती, वो सब दान कर गए। हत्ता कि वो बेटी जिसके साथ उनका फासला हो गया था, उसको भी।
वो आज अरबों खरबों में होंगी, वो दान कर गए। और इंग्लैंड में नहीं बनाई, जहां उनका बचपन गुजरा था, जहां उनकी जवानी गुजरी थी, जहां उन्होंने प्रैक्टिस की थी। अच्छा, ये तो हाल है कायदे आजम का। अब ये जो सेल्फ मेड और होम मेड, पार्टी मेड कायदे आजम सानी है, उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अब मुझे बताओ मैं किधर जाऊं? मेरे तो कायदीन ही नहीं मान। मैं कायदे आजम को देखूं, कायदे आजम सानी को देखूं? 5 साल से कम हुकूमत थी शेर शाह सूरी की। हिंदुस्तान को उसने आज की जदीद तरीन स्टेट्स की तरह क्राइम फ्री कर दिया। लेस देन 5 ईयर्स। ये शेर शाह सूरी भी कौन था, इन्होंने शौक है। अच्छा, सो इसको छोड़ो। वैसे हसन साहब, नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की तकालीफ का हवाला दिया। क्या वो इन दोनों को दोबारा पार्टी में लेना चाहते हैं? ओ यार, ये फ्लर्टेशन है और क्या है? क्या तुर जाला पार्टी में रह क्या गया है? लोग बहुत सारे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, मुझे पता है ज़ाती तौर पे बॉर्डर लाइन पे हैं, चूंकि उन्हें पता है कि आगे तो है ही कुछ नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को सबसे बड़ी तकलीफें तो इनकी क़यादत से मिली, जिल्लत मिली, नज़रअंदाज किया जाना, ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। तो वो जो एक होता है ना, एक एसोसिएशन का, एक कुर्बत का, इन्होंने तो इजाजुल्लाह को मारी बना बुलाते आ जाए यार जोजी, ओदी बेचारे दी जोजी दी की औकात है। कहते यार तुम्हारा बाप हमारा मुसन था, तो हम एहसान फरामोश नहीं है, तुम भी किते इधर उधर नौकरी कर लें। वो कभी किते दौड़िया फिरदा, कभी किते दौड़िया फिरदा। तो इस तरह नहीं होता ज़िंदगी में। याद रखना, एहसान बहुत बड़ी चीज़ है। जिन मानों में हम एहसान के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं वो गलत है। एहसान होता है किसी की डेफिशिएंसी को पूरा करना। सुभान अल्लाह। और ख़ानदानी आदमी वो होता है जिस अगर उसको कभी किसी ने उसकी कोई कमी पूरी की हो, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। छोड़ो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पुलिस में भी काली भेड़ें मौजूद हैं। ये आजकल क्या काली भेड़ों का कोई सीज़न चल रहा है? इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। हाँ, ये सीज़न ही ने सारे तो ड्रामा ही ना। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, ज़बरदस्त मरीम, माशाल्लाह, बड़े होते जा रहे हो, अल्लाह नज़र बद से बचाए। वेल, ये सीज़न ही है सारे, सियासत से लेकर सहाफ़त तक हैं। देखो बात सुनो, हर जगह, हर शोबा, हर इदारा, हर मामला, बिल्कुल उसमें काली भेड़ें अब तो काली ही रह गई हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि काली भेड़ को क्यों आप करते हो फोकस। भेड़ काली हो, चिटी हो, पीली हो, नीली हो, ये बेज़रर होती है, मासूम होती है। इंसान के लिए उसकी ऊन से लेकर गोश्त तक वो बहुत काम का। अच्छा, तो ये भेड़े नहीं है, ये भूखे भेड़िए हैं, ये भूखे भेड़िए हैं। और जब जरूरत पड़ती है, याद रखना, ये मुहावरा है फारसी का, आंख नहीं झपकते एक दूसरे को चीर फाड़ खाए। ये बुनियादी तौर पे ये भूखे भेड़िए हैं। ये भेड़ों को बदनाम ना करो यार, भेड़ तो मासूम होती है, बेजरर होती है। बल्कि बिल्ली कहते हैं कि अगर सारा कुछ बंद कर दो तो आंख पे झपटती है। भेड़ बेचारी तो कुछ भी नहीं है, वो तो देखने में भी क्यूट है, खाने में भी लजीज है, उसकी ऊन भी बड़ी मज़ेदार है। खुदा का खौफ करो। बाकी ये पूरा मुल्क, अदरवाइज जिधर जाओ हो, मैं वो एक घिसा पेटा है वो जिदी पूंछते पैर रखेगा वही सरदार है। बिच्छुओं की कतार है हर जगह। अच्छा, अब दो मुख्तलिफ अखबारी खबरों पर आपका तबसरा चाहूँगी। पहली खबर, FIA ने जाली टेक्निकल डिग्रियां जारी करने वाले गैर कानूनी इदारों के 3 मालिकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में जाली डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमे, जाली मोहरें वगैरह बरामद कर ली। दूसरी खबर, शहर लाहौर के 50 मकामात से लिए गए दूध के सैंपल फेल करार दे दिए गए। दूध के अंदर सोडियम क्लोराइड, लाश महफूज करने वाला केमिकल फॉर्मालिन, यूरिया खाद, कास्टिक सोडा, साबुन, सर्फ पाए गए। हमने दूध में पानी की मिलावट का तो सुना था, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये मैं हूं, ये आप हैं, ये हम हैं।
जिंदा कौम है, ये हम आप हैं। यहाँ कोई बैरूनी नासर, कोई फलाना जासूस, कोई दहशतगर्द नहीं। ये बदतरीन दहशतगर्दियां कोई नहीं कर रहा। देखो बात सुनो, हमारी आंखों में, रूहों पे जाले लगे, कालक। दहशतगर्दी होती है, बम फटता है, चीथड़े उड़ते हैं, खून उड़ता है, वो बड़ा खप पड़ती। ये जो दहशतगर्दी हैं आप दूध करो रही हैं। मेरा ये 33 साल हो गए मुझे पागलों की तरह ये करते हुए। मैं ये सोच के कांप उठता हूं, ये जहरीला दूध, मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं सोचता हूं जो महरूम तबकात हैं, जिनकी भारी अक्सरियत है, 90% हैं, उनके बच्चे बच्चियां जब ये दूध पी के बड़े होंगे और कल उनकी आपस में शादियां होंगी तो तुम्हारी नस्लें मिजेट्स, दौलेशा के चूहे होंगे। मेरा तो ये इशू है और किसी का नहीं है। अच्छा, अब रह गई ये जो आप जाली टेक्निकल डिग्रियाँ। जाली डिग्री अगर हो ना, एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए फलाना, एमए टमकाना, बीए, वो चल जाती है। देखो ये जो आता है इसमें, कोई पेट्रोलियम इंजीनियर है, कोई क्रेन ऑपरेटर है, कोई फायर एंड सेफ्टी, कोई फर्स्ट एड, को वो खुदा का खौफ करो, मैकेनिकल, सिविल सिस्टम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, शेफ, मैकेनिक, कंट्रोलर, क्वालिटी। अच्छा, ये पुल, सड़कें बनाने वाले, बिजली, वायरिंग, ये सारा ये कत्ल की ये सनदें या जो भी आपने कहा है, जाली डिग्रियां। और इससे बढ़ के तुम्हारी तो पहले ही वजह शोहरत है, भिखारी, ऊपर से भिखारी, नीचे बैरून मुल्क, सऊदी अरेबिया तक पाकिस्तानी भिखारी इसकी पहचान बन गए। अब क्या होगा जब ये 2 नंबर डिग्रियां लेके ये वहां जाएंगे और कत्लेआम में मुलव्वस पाए जाएंगे? तो अगर कोई इमेज है, अगर, मुझे नहीं पता, को माड़ा मोटा कहीं को रू गया हो, वो भी खत्म हो जाएगा। ये कत्लेआम है, ये दहशतगर्दी की आखिरी इंतहा है। देखो ये अच्छा वायरिंग करने वाला है एक बंदा, मैं चंद दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था कि ऊपर को पता नहीं वायरिंग का को फलाना हुआ, पूरा खानदान जल के मर गया। वो मेरा ख्याल है ग्राउंड फ्लोर पे थे, ऊपर था बिजली, अखबारों में थी ये खबर। अब ये जब ये बदबख्त जो हैं, ये कोई वेल्डर होगा, पता लगेगा आपने वेल्ड करा के यूं करके आप सड़क पे निकले, खुदा की पना, वो पता नहीं कितने लोगों का कातिल होगा। अच्छा, वो लाशें महफूज करने वाले केमिकल्स अगर दूध में इस्तेमाल होंगे तो ये लाशों पे मुश्तमिल, जिंदा लाशों पे। लेकिन हमारे इश्यूज ही ये नहीं है, और चबल हम इतने हैं, सियासी इस्तेकाम, वही अखलाकी इस्तेकाम की तरफ आओ। तुम्हारा माशी इस्तेकाम जो है ना, ये सियासी इस्तेकाम, माशी, ये जुड़वा दोनों, इनका बेड़ा गर्क अखलाकी अदम इस्तेकाम ने किया है। कदम कदम पे झूठ है, फ्रॉड है, ना दवा ना ग़िज़ा। मेरे तो सारे कॉलम्स उठा के देख लो, 32-33 साल ढेर लगा किताबों का, असर ज़ीरो। लेकिन पता नहीं, हम भी ढीठ हैं, बेशर्म हैं, बस बेशर्मी की अपनी अपनी किस्में होती हैं लगे में। अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसकी क्या औकात है, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। इन्हें सवाए अपने मुफाद के कोई बात सुनाई नहीं देती, कोई हरकत ऐसी दिखाई नहीं देती। ये वीट स्कैंडल है, किधर गया पता ही नहीं, जिथे गई बेड़ियां उत्ते गए मला। 2-4 पता नहीं को बिज्जू बांदर जो पढ़ लिया उन्हें एवं फंक्शनरी, उन्होंने भी 2 साल बाद पता करना, 1.5 साल बाद पता करना, वो उनको सेफ पैसेज कहीं से मिला जाएगा। बड़े लोगों को नहीं मिला, उनको भी मिल जाएगा। उनको कहा टेम्परेरी किस्म के कुर्बानी के बकरे बन जाओ, बस खत्म, बाद में तुम्हें कॉम्पनसेट भी कर देंगे, वो खत्म है। चलो देखते हैं। ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर। पिछले दिनों इंतहाई दिलखराश खबर छपी कि ग्रेटर इकबाल पार्क में एक मां अपने 4 बच्चों को लावारिस छोड़कर चली गई, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और ये हमारे असलाफ की, हमारे किताबों में, मुकद्दस किताबों में बचपन से सुना कि रोज़े महशर माएँ बच्चों को भूल जाएंगी और हमल ज़ाया हो जाएगी।
तो इस माँ को आपने, या किसने, मतलब मुझे नहीं समझ आती, किसने एक डायन में, एक चुड़ैल में, एक पागल को वजह होगी ना। और देखो इसमें सबसे खूबसूरत और दिलचस्प और रुला देने वाली बात क्या है, ये इकबाल पार्क में ये सारा वाकया हुआ, किसके नाम पे रखा हुआ है? अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक। पता नहीं तसव्वुर पाकिस्तान का तो पता नहीं क्या। अब ये सारा क्रेडिट अल्लामा इकबाल से मंसूब पार्क में सगी माँ इकबाल के 4 शाहीनों को, समझ आई, भेड़ियों के सुपुर्द कर गई। बात सुनो, खबरें इस तरह की लाया करो। ये जो क्लर्कों की तरह बैठ जाते हैं ना, तजिए, हम कोई तजिया निगार नगूर, हम कोई तजिया मजिया नहीं करते। इस तरह के मातम करो, पता नहीं शायद कहीं किसी बैठे को होश आए कि ये हो क्या रहा है। हमें सिर्फ यही पड़ी हुई है कि ये सियासी इस्तेकाम नहीं है, ये अपना वो भाई मजा मजा नहीं है, जदों दिल करदा भैना बन जाती हैं। तो असल बातों की तरफ आओ, और इनका अब कोई शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है। याद रखो, कब से कह रहा हूं ये बात, कल नहीं होंगे, ये अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं महफूज रहेंगी। जब तक एक पूरी नई जनरेशन नहीं आती, उसके बारे में तो सोचा ही किसी ने नहीं। छोटी उम्रों से बच्चे उठाओ, उनकी एक खास माहौल में, खास खतूत पे उनकी तरबियत करो, तो शायद जब वो कल मामलात संभालें। हमारे होते हुए नहीं, हमारे होते हुए जो नहुसत तारी होनी थी वो हो चुकी, अब नहीं। लेकिन चलो खैर है। अच्छा साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, एक कौमी अखबार के कॉमर्स रिपोर्टर ने ज़राए से खबर दी है कि लेस्को मुलाजमीन शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। उनका कहना है कि ओवर बिलिंग करें तो मुकदमात, ना करें तो महकमाना कार्रवाई होती है। जहनी दबाव के बायस मुलाजिम ने खुदकुशी करने से पहले तहरीर छोड़ी कि लेस्को अफसरों की जानिब से बेजा प्रेशर डाला जा रहा है। सारे मुल्क की कहानी है, जिस जगह से देख लो। वो इकबाल पार्क में एक माँ बच्चे छोड़ गई, और ये एक ही कहानी है। देखो बात सुनो, बड़ी सी बड़े अलमनाक कहानी में भी गाने भी होते हैं। अनारकली को जिंदा चुनवाया भी जाता है, अनारकली दरबार में गाने भी गाती है। सो पाकिस्तान एक एक्शन से, कॉमेडी से भरपूर एक फिल्म की तरह चल रहा है। इस और उस खबर में मुझे बताओ मरियम, आप दयानतदारी से, को फर्क है? चंद दिन पहले अपने ही प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि अपने उसके एक करीबी के आसोफान के हवाले से, कि उसके पास किसी ने आके कहा कि खुदा का वास्ता फील्ड से मुझे कोई दफ्तरी काम। तो उसने कहा लोग तो फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसने कहा जी नहीं, मेरी नींद उड़ गई। चालान, हाँ इतने चालान करो। तो क्या है वो? और तुम तो जो नॉर्मल है उसको भी अब नॉर्मल कर देते हो, इसलिए बहुत अच्छी बात है। ये लेस्को मैस्को नहीं, ये सारा ही फियास्को। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट खबर साहब, ये दो तरफ से अवाम का कत्लेआम हो रहा है, दो तरफ से। एक तरफ से पांव काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से सर काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी तबाही, याद रखना कितने साल हो गए, इक्तिसादी नहीं है, सियासी नहीं है, अखलाकी है। ये दोनों शोबे भी बर्बाद हुए हैं चूंकि इनकी अखलाकियात बर्बाद हुई। दिल को हाथ ना पड़े किसी सियासतदान के हराम खाते हुए अरबों में कि यार मेरे हम वतन, उना से उनसे बड़ा को लाड प्यार, पर बंदा इतना तो सोचता है यार इसको 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए, बच्चा माड़े मोटे स्कूल चला जाए, वो भी नहीं। हमदर्दी तो दूर की बात है, ये बिल्कुल जैसे भेड़िए होते हैं, बदकिरदार कर दिया इन्होंने लोगों को। झूठ, फरेब, मिलावट, गंदगी, जहां मर्जी तुम्हारा दिल करे। बताओ, पूरा हमारा पैनल बैठता है, कोई टॉस करके बताओ किसी जगह किसी शोबे में, बताओ होता क्या है?
ये वो मुल्क है जहां मराआत के नाम पे गैर कानूनी कामों को कानूनी कर दिया गया है। पुरतयश तजीनो आराइश किसकी? क्यों मुल्क की या प्राइम मिनिस्टर हाउस की? तहफ़्फ़ुज़ किसका? गरीब आदमी का या जाती उम्रे का फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी हो? तुम क्या हो? तो जो भी हो कम है। बिल्कुल ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट खबर, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने बासर तबकात की असल आमदनी ज़रूरी शोबे में छुपाने की निशानदेही करती है। एक और लानत, ये भी तीसरी खबर, ये पहली 2-3 खबरों जैसी ही है। ये बदमाशी रोज़ अव्वल से चल रही है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की कामयाबियां अपनी जगह, नाकामियां भी बहुत। उसका लैंड रिफॉर्म्स का, और बात सुना हिंदुस्तान ने क्या किया था। बात बड़े शर्म नहीं आती। अच्छा, लैंड रिफॉर्म से लेके भुट्टो का सरदारी निजाम के खात्मे वाला ख्वाब, मेरे पास प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की तमाम पब्लिकेशंस का चार्ज था। ग्रेड 18 थूक के आ गया। मैंने कहा तो गंदा सारा भुट्टो के जमाने की बात है। उस वक्त हमें कहा गया कि सरदारी निजाम के खात्मे पे लिखें। इन बिटवीन द लाइन्स मैंने सारा कुछ लग गया, कुछ भी नहीं होगा। आई वॉज अ किड, आई वॉज इन माई 20s। मुझे पता था ये बकवास है, सरदारी निजाम का खात्मा। वो नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म्स करो। अच्छा, दूसरी बात, अवाम कान खोल के सुन रहे हैं, ये ज़राअत के आड़ में ये जो खबे खाते हैं और जो टैक्स बचाते हैं, मुझसे जिस चीज की चाहो कसम ले लो, ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत बड़ी बदमाशी हो रही है। वजह है, ये उस वक्त था ज़राअत जब इस तरह के गीत चलते थे। पता है क्या है? तेरे लौंग दा प्या लश्कारा ते हालियां ने हल डक लै। तेरे लौंग दा प्या लश्कारा ते हालियां ने हल डक लै। ओए, अब ये ज़राअत नहीं है। एग्रीकल्चर को दुनिया में एग्री बिजनेस या एग्री इंडस्ट्री कहते हैं। ये लफ्ज मतरूक हो चुका है। हम जैसे घटिया लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज एन इंडस्ट्री। ये बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है। मुनाफको, इसको बिजनेस और इंडस्ट्री समझो। ये बाकी जहां देना होता है टैक्स, वो भी अपनी एग्रीकल्चर इनकम में डाल के ये सारा। और बात सुनो, औकात। जब पाकिस्तान में नया नया ट्रैक्टर आया, मुझे खुद पता है, मुझे तब समझ नहीं थी कि जी गोरियां दी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। जरा अंदाजा लाओ, डे वन तो थिंकिंग देखो कैसी बीमार है। क्या कि ये ट्रैक्टर हमारी जमीनों को जला देंगे। अब वो तो सारा कुछ ही मैकेनाइज्ड है, पिवटल सिस्टम है, ट्रैक्टर्स हैं, फलाना है, टमकाना है। खुदा का खौफ करो। ग्रीन हाउसेज हैं, पानी की इरिगेशन का सारा कुछ ही, हाइब्रिड बीज है, पता नहीं हर जगह। खादें कहाँ होती थी आज से 50-60-70-100 साल पहले? बताओ मुझे। ये यूरिया मूरिया यो अलग खा रहे हैं। यानी ये हमारा जो हुक्मरान तबका है, ये कहते हैं ना दोमुई, एक सपनी होती है, पता नहीं मिथ है, मुझे नहीं पता, लेकिन दोमुई, दो मुंहों वाली जो नागन है, ये 100 मुंहों वाली नागन है। किस किस फ्रंट पे? ये मैं, हमारे जो थे, मुझे नाम भूल रहा है उनका, शबर जैदी साहब, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कोई कोशिश की कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई करने की, फलाना करने की, वह गुंडे पहुंच गए, तोंदे पहुंच गई, ख़त्म हो गई बात। तो अब ये यहाँ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, बाय लॉज, टेक्नीशियन, ये सारा टैक्सेशन वगैरह सारी दूसरी इंडस्ट्रीज जैसी। और याद रखो, जिस बंदे के पास बहुत ज़मीन है वो हल चला रहा है। वो बात समझ नहीं आ रही। कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स, हार्वेस्टिंग कब, देखो बात सुनो, क्या होता था कि जी आपकी को 2-4 पैलियाँ 10 हैं, मेरी हैं, और फारूक साहब की हैं, अतर साहब की हैं। गंदम पक गई है, हम इकट्ठे होकर आपके खेत में कटाई कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये होता था। अब हार्वेस्टिंग होती है,
ये उसको कहते हैं ज़राअत, बकवास करते हैं। इट इज बिजनेस, इट इज इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी पुरानी खबरों का ही बच्चा है। ये सब बहन भाई हैं, जितनी खबरें आपने डिस्कस की। और अच्छा, पॉलिटिक्स पे लानत भेजो। इस तरह के लोगों को बताओ, किसी की लाख में एक की समझ में आ जाए, समझेंगे। हसन साहब, चलिए हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के प्रॉपर्टी एंड लैंड डिपार्टमेंट की 4 साल की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में 12 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल दरामद ना किया गया। क्या कहेंगे? क्या है ये? एवरीवेयर। मैं तो एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि खालस लुआ खा गई। ये वो लोग हैं, PIA स्टील मिल, ये अपना रेलवे, 3 की मिसाल। अब भी जाके लाहौर कॉरपोरेशन का पता करो, बेशर्मों बेहयाओं ने जरूरत से सैकड़ों गुना ज्यादा वहां बंदे भर्ती किए हुए। क्यों? वोट बैंक। ये कई कई मुंहों से मुल्क को खा रहे हैं, एक मुंह नहीं। एक ऐसी बला है जिसके 100 जबड़े हैं हर चक्कर में। जाओ जाके पता कर लो लाहौर कॉरपोरेशन में। आगे चलते हैं हसन साहब। एक अखबारी खबर के मुताबिक हालिया नौ मुंतखब पंजाब अरकान असेंबली बजट से लाताल्लुक रहे। 196 अरकान ने बजट बहस में हिस्सा ना लिया, अक्सर हाजिरी लगाकर गायब रहे। हाजिरी लगाने से अरकान को अलाउंस वगैरह मिल जाता है। वो अलाउंस तो इन्हीं लोगों को मिलते हैं ना, इसी किस्म के लोगों को। TA DA अलाउंस क्या प्राइवेट कंपनी, मुझे नहीं पता। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। देखो बात सुनो, लेकिन एक ये सवाल इस एतबार से अच्छा लगा कि मुझे अपनी एक खोई हुई, गुमशुदा, भूली हुई बात याद आ गई। एक रोजनामा था सदाकत, उसमें मुन्नू भाई, अब्बास अतर, अल्लाह बख्शे दोनों, शाजी और मैं, हम 3 बंदे थे, इकट्ठे थे उसमें। रोजनामा सदाकत, मशरक बिल्डिंग में ऑफिस था। तो मैंने एक फीचर करवाया और शाया हुआ, पंजाब असम्बली के गुग्गू घोड़े, ये उसकी सुर्खी थी। जो मैंने किया, खैर हुआ ये कि पंजाब असम्बली से एक नोटिस आया या फलाना मुन्नू भाई को और मुझे। और मुन्नू भाई मेरे साथ बहुत उनका प्यार था, शाजी के साथ भी बहुत था। तो मुन्नू भाई कहता यार मरवाता है ये वो वगैरह। और मैं कहा मुन्नू भाई चलो कोई गल नहीं। उधर चले गए जी, मैं ये वो बात है। मैंने कहा बात सुनो, गुफ्तगू करने से तुम्हारा नोटिस पढ़ लिया है, मैंने जो किया है वो तुमने पढ़ लिया है। मुन्नू भाई का तो लेने देने कोई नहीं इसके साथ, ये तो अब तो मेरा चार्ज है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और मैं तुम्हें तुम्हारे नोटिस का जवाब नहीं, तुम्हें धमकी देने आया हूं, धमकी देने आया हूं। क्यों? मैं तुम सबको अदालत में ले जाऊंगा, डेफेमेशन। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये भेजने की? मैंने वो अखबार उठाए, मुंह पे मारे। मैंने कहा देखो, अखबारों में लिस्टें छपी हैं तुम्हारे MPS की, जो पूरे साल में एक लफ्ज नहीं बोले। कैसा है? तो मैंने कहा गुग्गू घोड़ा किनू कहंदे, को अल्लाह माफ करे, को फोश गाली तो नहीं कर देती मैं। गुग्गू घोड़ा किनू कहंदे? चुप कर गए, नहीं नहीं ऐसे हैं जी प्रोसीजर तो फलाना, तो ये वो एमी फलाना, चाह पियो जी फलाना टपकाना, ये दैट वाज द एंड। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आपको ये 20-25 पता नहीं तक हाँ 26-27 साल पुराना वाकया सुना रहा हूं, जो कोई नई बात है, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मुझे बिल्कुल भूली हुई बात याद आ गई। पंजाब असम्बली दे गुग्गू घोड़े, ये सुर्खी थी, तस्वीरें थी। तो मैंने कहा मैं को अपनी तरफ से और ये तुम्हारी तरफ से लीक हुई है ये बात, कि फलां फलां मेंबरान ने पूरा साल एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो बेसिकली तो अलाउंस शलाउंस तो खैर वो तो हमें बिल्कुल ही उत्ते चुंगा होंदा है ना, असल काम तो कोई और है। अदरवाइज मत मारी है यार किसी की। जून जुलाई में भागा जाए, कोई इस्लामाबाद जा रहे हैं, कोई अंदर जा रहे हैं, छोड़ो। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।